आपका रिवर्सल ट्रेड फेल होने की सबसे बड़ी वजह स्क्रीन पे देख सकते हो। मार्केट पहले आपको निकालता है इस तरह से और उसके बाद रिवर्स होता है तेजी से। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था 3 सिग्नल जिसको देख के ही आपको रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए, जिसमें था सबसे पहला लिक्विडिटी स्वीप, दूसरे नंबर पे था हेड एंड शोल्डर पैटर्न और तीसरे नंबर पे डबल बॉटम पैटर्न। और जिसमें से सबसे पहले नंबर पे था जो लिक्विडिटी स्वीप मैंने बताया था, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न देता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो जाके, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने क्रिप्टो में अपना रिवर्सल ट्रेड प्लान किया था कल। ठीक है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली। जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था लिक्विडिटी स्वीप, उसी की मदद से मैंने इसमें रिवर्सल ट्रेड प्लान किया और देखो कैसे मुझे सक्सेस मिलती है या फिर नहीं। ठीक है, अब देखो आपको ये समझाने से पहले कि आपका रिवर्सल ट्रेड बार बार क्यों फेल होता है, सबसे पहले आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिक्विडिटी स्वीप जो नंबर 1 सिग्नल होता है रिवर्सल ट्रेड का, सिंपल भाषा में समझ लो। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब जितने लोग यहाँ पे बाय करके रखें, जैसे यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, उन सबके मार्केट जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे तो उनको हटाएगा पहले मार्केट से। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, उनको उड़ाया, सबको स्टॉप लॉस हिट की और फिर ऊपर गया। ठीक है, रिवर्स हो गया तब मार्केट, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री ली होगी, आपको मार्केट ने निकाला और फिर ऊपर गया। यही लिक्विडिटी स्वीप होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ाने को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं और उसके बाद ऊपर चला जाए। ठीक है, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी स्वीप और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है लिक्विडिटी स्वीप के लिए। अब देखो कल क्या हुआ, मैंने यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लान किया जब मुझे दिखा मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, अभी मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ पे रिवर्सल ट्रेड बनाऊं। तो मुझे क्या दिखा, एक यहाँ पे सपोर्ट जैसे दिखा, यहाँ से मार्केट देखो ऊपर गई, गौर समझना। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर देखो यहाँ से इसको तोड़ के फिर मार्केट इसी के ऊपर आके क्लोज कर दी। ठीक है, अब मार्केट देखो बार बार इसको सपोर्ट ले रही थी, एक बार, ठीक है, और 2 बार। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया था। तो मैंने क्या किया, जल्दबाजी में आके, जो आप लोग करते हो फोमो में आके कि कहीं भाई मेरे हाथ से मूव छूट ना जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए था, उन 3 सिग्नल में से एक सिग्नल का वेट करना चाहिए था, या तो लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए था, या फिर हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई वैसा पैटर्न अभी क्लियरली मिल नहीं रहा था। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, एक ये देखो, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर। ठीक है, लेकिन मुझे एंट्री तभी लेनी चाहिए थी जब ये देखो, ये वाला जो नेकलाइन होती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, ये ब्रेक हो जाए। लेकिन मेरी गलती क्या थी, मैंने एंट्री कहाँ पे ले ली, जल्दबाजी में आके, फोम में आके, इस जगह पे, यहाँ पे, कि कहीं भाई मेरे हाथ से मूव छूटा जाए, तो मैंने अपनी एंट्री यहाँ बना ली। ठीक है, और टारगेट कहाँ रखा, जो भी मुझे रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है वहां तक का टारगेट रख लिया। ठीक है, और एसएल जस्टिस सपोर्ट के नीचे जो हर कोई करता है। ठीक, तो मेरा रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान हो गया। लेकिन मार्केट ने देखो क्या किया भाई, मैंने जल्दबाजी की, मैंने क्या किया, ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो एक सिग्नल होता है उसको इग्नोर किया। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न भी बना यहाँ पे, लेकिन उसको इग्नोर किया। यहाँ पे एंट्री आपको तभी करनी होती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जब ये वाली जो नेकलाइन बनाता है ना मार्केट, इसको निकाल दे। ठीक है, अब देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, ये आप लोग के साथ भी होता होगा कि मार्केट में एंट्री लेते हो और मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब देखो जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो भाई मैं एंट्री यहाँ पे तुरंत नहीं बनाया फोमो में आके कहीं भी। अब मुझे पता था अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड पकड़ना है तो मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड पकड़ना है तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है वो होता है लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है ना किसी जगह पे, तो आप वहां पे रिवर्सल ट्रेड लेने की प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया इस कैंडल के साथ। ठीक है, लेकिन मुझे पता था अगर ये वाली कैंडल, जैसे स्टॉप लॉस तो हिट ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन अगर ये वाली कैंडल फिर से इस सपोर्ट के ऊपर आके क्लोजिंग कर देती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है रिवर्सल ट्रेड का। गिरती हुई मार्केट में देखो पहले यहाँ पे कई लोगों को एंट्री बनवा रहा है मार्केट, यहाँ पे एंट्री बनवाया, यहाँ पे एंट्री बनवाया, यहाँ पे एंट्री बनवाया, और मैंने खुद भी बना ली जल्दबाजी में फोमो में यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते, आपका मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, लेकिन आपके पास अभी भी चांस है रिवर्सल ट्रेड पकड़ने का। आप लोग क्या करते हो ना, रिवर्सल ट्रेड क्यों नहीं पकड़ पाते हो, जैसी मार्केट देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप क्या सोचते हो, ये जो लेवल था ना ये वाला सपोर्ट का, ये अब बेकार हो चुका है, ये किसी काम का नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करने लगते हो, यहाँ से डाउन साइड की एंट्री प्लान करने लगते हो, सोचते हो कि देखो ये लेवल टूट गया है और मार्केट यहाँ से क्या करेगा, अब नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री बना लेते हो। ये उससे भी एक बड़ी गलती हो जाती है आपकी कि भाई पहले मार्केट का रिएक्शन तो देखो हो क्या रहा है, स्टॉप लॉस कटने के बाद तुरंत एंट्री नहीं बनाई जाती नीचे की ऊपर की कहीं की भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेट किया। यहाँ पे मुझे पता था अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे अब लिक्विडिटी स्वीप होएगा। तो वैसा ही मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया, एक लिक्विडिटी स्वीप कितनी बेहतरीन कैंडल बनाई। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद अगली कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे मिल गया था। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मैंने खाया, लेकिन मुझे क्या मिला, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला। तो मैंने क्या किया, एक तो इस लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हो गया, और अगली कैंडल देखो फिर कहाँ क्लोजिंग हो गई, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक आपको दिख रहा होगा, हेड
ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ठीक है। तो मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया, एक तो लिक्विडिटी स्वीप और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे देखो डबल बॉटम, एक बॉटम दो बॉटम, ये डबल बॉटम का यहाँ पे ट्रिपल बॉटम का मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया। तो ये भाई बेस्ट रिवर्सल होता है, जब भी आपको लिक्विडिटी स्वीप इस तरह से दिखे ना, वहां से रिवर्सल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यहीं पे मैंने अपनी एंट्री प्लान करी इस तरह से, यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया, जब ये वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो इस जगह पे मैंने एंट्री बनाई, ठीक है। आपको भाई कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा रिवर्सल ट्रेड, अगर बड़े टारगेट चाहिए, ठीक है। जल्दबाजी में एंट्री करोगे, जैसे मैंने पहले ट्रेड में जल्दबाजी करी थोड़ी सी, मुझे वेट करना चाहिए था, इसीलिए मेरा एसएल हिट हुआ। अगर वेट करता तो मेरा एसएल नहीं हिट होता। और स्टॉप लॉस जस्ट इस लिक्विडिटी स्वीप के नीचे लगाओ। टारगेट कहां तक रख सकते हो, जो भी आपको रेजिस्टेंस दिख रहा हो ऊपर वहां तक का रख सकते हो। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका जो भी था, ये आपके टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। अब ये आपके टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है कि आपको टारगेट कहां तक रखना है। अब मान लो ये 15 मिनट का सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट के सपोर्ट की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, 15 मिनट के रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। जो भी 15 मिनट का ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा वहां तक का टारगेट रहेगा। उसके बाद देख रहे हो मार्केट यहाँ तक ऊपर गई, ठीक है। तो आपको टारगेट 15 मिनट के रेजिस्टेंस के हिसाब से करना है। अगर 4 घंटे के चार्ट पे इस तरह का आपको रिवर्सल का वो मिलता है सिग्नल, तो आप 4 घंटे के रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने टारगेट सेट करते हैं। तो ये जो मैंने किया है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में तीनों सिग्नल अच्छे समझाए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाला सिग्नल रिवर्सल के लिए, लिक्विडिटी स्वीप जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ठीक है, वो भी अच्छे समझाया, और डबल बॉटम पैटर्न, ये तीनों पैटर्न एकदम अच्छे से पिछली वीडियो में समझाए। और मैंने आपको आज दिखा भी दिया कि कैसे मैंने कल ये ट्रेड प्लान किया था रिवर्सल वाला। ये मैंने क्रिप्टो में प्लान किया था, सोलाना के कॉइन में, ठीक है। तो जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उस हिसाब से मैं अपने ट्रेड प्लान करता हूं। तो दोस्तों मैं फिर से आपको कहूंगा कि मेरी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट सिग्नल बताया रिवर्सल ट्रेड के, जिसको यूज करके मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कैसे मैंने अपना खुद का रिवर्सल ट्रेड प्लान किया, ठीक है। तो आप भी वही कर सकते हो। फोमो में एंट्री मत बनाना, जैसे मैंने इसमें गलती करी थी पहले ट्रेड में। तो यही फोमो से आपको बस बचना है, और सिग्नल पे अगर ध्यान दोगे तो भाई रिवर्सल ट्रेड के बड़े बड़े टारगेट आप पकड़ सकते हो आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।